इजराइल ने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह को लेबनान की राजधानी बेरूत में एक एयर स्ट्राइक में मार गिराया है। इजराइल के इस कदम से ईरान बौखला उठा है। हमास चीफ रहे इस्माइल हानिया की हत्या के बाद अब हिजबुल्लाह चीफ की मौत ने ईरान को हिलाकर रख दिया है। इस बीच ईरान ने इस हमले के लिए इजराइल को जवाब देने की बात कही है, जिससे ईरान और इजराइल के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। ईरान और इजराइल के बीच लगातार बढ़ते इस तनाव के बीच अब रूस की भी एंट्री हो गई है। रूस ने इजराइल के लगातार एक्शन के बीच एक बड़ा दांव चल दिया है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुतीन सोमवार को ईरानी राष्ट्रपति मासूद पेजेश्कियन से मुलाकात के लिए तेहरान पहुंचे। रूसी पीएम का ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब कुछ दिनों पहले ही एक मिसाइल हमले में इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह को मार गिराया था। हालांकि रूस की तरफ से कहा जा रहा है कि ये दौरा 22 से 24 अक्टूबर के ब्रिक्स समिट के संबंध में है, जहां ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियन और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच बैठक की संभावना है। ये बैठक इसलिए भी अहम है क्योंकि पश्चिमी देश लगातार ईरान पर रूस को बैलिस्टिक मिसाइल मुहैया कराने के आरोप लगा रहे हैं। रूस के पीएम का ये दौरा कई मायनों में अहम है क्योंकि ये इजराइल जंग के बीच हो रहा है। नसरुल्लाह की मौत के बाद से ही ईरान लगातार गुस्से में है और वो इसका बदला लेने की कोशिशों में जुटा हुआ है। रूस ने शनिवार को हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरुल्लाह की किलिंग के लिए इजराइल की आलोचना की थी। रूस ने लेबनान में तुरंत सीज फायर लागू करने की अपील की थी। रूस ने साथ ही तंज भरे लहजे में कहा था कि अमेरिका को क्षेत्रीय युद्ध में घसीटने की कोशिश है। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह की हत्या को लेकर रूस ने इजराइल पर बड़ा हमला बोला था। रूसी विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इस हत्या से क्षेत्र में दुखद परिणामों के लिए इजराइल को पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। रूस ने सख्त लहजे में कहा था कि हम इजराइल द्वारा की गई पॉलिटिकल किलिंग की निर्णायक रूप से निंदा करते हैं। हम एक बार फिर इजराइल से अपील करते हैं कि वो तुरंत सैन्य कार्रवाई बंद करे। ऐसे में साफ है कि रूस इस जंग में ईरान के साथ है और वो इजराइल को लगातार चेतावनी भी दे रहा है। इस बीच इजराइल का लेबनान के खिलाफ एक्शन जारी है। इजरायली सेना ने लेबनान में अपना ग्राउंड ऑपरेशन तेज कर दिया है। इजरायली सेना की ओर से दी गई जानकारी में बताया गया है कि सोमवार मंगलवार की रात इजरायली डिफेंस फोर्स लेबनान के अंदर घुस गई है। ऐसा बताया जा रहा है कि ये जमीनी हमला उत्तरी सीमा के पास स्थित लेबनान के गांवों पर किया गया है। इजराइल की तरफ से कहा गया है कि हिजबुल्लाह आतंकी इनका इस्तेमाल उत्तरी इजराइल में हमला करने के लिए करते हैं। इजराइल का लेबनान पर लगातार हमला जारी है। बिल्कुल ठीक। आईडीएफ इंटरनेशनल इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने एक एयर स्ट्राइक में बेरूट के बिल्कुल बीच में हिजबुल्लाह के जो लीडर है हसन नसरुल्लाह उनकी देहांत कर दी और भी लीडर मारे गए। टीवी पे भी दिखाई दे रहे हैं आजकल और हिजबुल्लाह ने भी मान लिया कि उनकी मृत्यु हो गई है। अब ये लीडरशिप क्राइसिस हो गया है। अब इसका इफेक्ट क्या होगा? लेकिन आपको पता होना चाहिए दैट 1984 में जब पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, उन्होंने कहा था कि हम इजराइल को नहीं चाहते, ये गलत है, और इजराइल के ऊपर उन्हें आक्रमण किया। ईरान भी कहता है कि ये इजराइल को हम एक दिन खत्म करेंगे। तो ये बड़ी बातें हैं। ये टेररिस्ट उग्र ऑर्गेनाइजेशन, उग्रवादी जो है, हमास मान लीजिए गाजा में, हिजबुल्लाह मान लीजिए इधर, हूती मान लीजिए, तो इनकी जो लीडरशिप है और जो लोग हैं उनके मन में है कि उग्रवादी हिसाब से हम अपना फैसला कराएंगे। तो ये हो गया है, लीडरशिप नहीं है। लेकिन उग्रवादी के लीडरशिप चल जाता है क्योंकि इनके जो लोग हैं उनके दिल में है कि हम ये जो हमारा लक्ष्य है वो हम लेके रहेंगे। हिजबुल्लाह का लक्ष्य है कि वो इजराइल को तंग करके रखेंगे क्योंकि वो कहते हैं कि इजराइल कि वहां फसला बिल्कुल ठीक नहीं है और ईरान उसकी मदद करता है। देखिए, इजराइल जो इस समय कर रहा है हिजबुल्लाह के साथ, ये क्लियर कट है, जैसे सिर को धड़ से अलग कर रहा है। हिजबुल्लाह की लीडरशिप को टारगेट कर रहा है वो। अभी नसरुल्लाह के मारने से पहले उसने करीब 3 या 4 टॉप हिजबुल्लाह कमांडर्स को मार दिया था। उनकी एयर फोर्स जो भी कहते हैं उसका हेड, उनकी लॉजिस्टिक्स का हेड, 3-4 वो मार दिए थे। अब नसरुल्लाह को मार दिया जो कि नर्व सेंटर है, फाउंटेन हेड है
हिजबुल्लाह का वो गया। आज अभी एक इंटेलिजेंस का जो चीफ है उसको मार दिया, तो आप समझ सकते हैं कि हिजबुल्लाह के जितने सीनियर कमांडर्स हैं वो सारे माने जा रहे हैं, तो लीडरशिप तो गायब हो गई। वन, सेकेंडली इजराइल ने इनका सारा कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल को डिसरप्ट कर दिया है, बर्बाद कर दिया है, वो पेजर अटैक्स और वॉकी टॉकीज से। तो अब जो हिजबुल्लाह है, जो इसके फाइटर है, वो जैसे कहते हैं ना चिकन विदाउट अ हेड, दौड़ रहे हैं इधर उधर, उन्हें पता नहीं वो कैसे कोऑर्डिनेट करें। तो इजराइल ने ये अचीव करा है पिछले कुछ दिनों में हिजबुल्लाह के साथ। देखिए, भारत के ऊपर इकोनॉमिक इंपैक्ट जो इजराइल का गाजा में युद्ध चल रहा है और लेबनान में फैल रहा है, ये मेरे ख्याल से आप 3 भाग में देख सकते हैं। सबसे पहला भाग जो है वो तो ये है कि हमारे इंडियन एनआरआई डायस्पोरा बहुत बड़ी तादाद में इन कंट्रीज में काम करते हैं। तो जितना ज्यादा टेंशन्स बढ़ेंगी, वॉर के क्लाउड्स बढ़ेंगे, इंस्टेबिलिटी होगी, तो हमारी एनआरआईज की वहां नौकरियां कम हो सकती हैं, कुछ को तो फिजिकल डेंजर भी होगा। तो इसके चलते जो रेमिटेंसेज हैं गल्फ से और मिडल ईस्ट से, वो ड्रॉप हो सकती हैं भारत में। वन, दूसरा नुकसान इकोनॉमिक रूप से जो हमें हो रहा है और दुनिया भर को भी इफेक्ट करेगा, वो है क्रूड की कीमत। जब वॉर होती है, इंस्टेबिलिटी होती है, और क्योंकि यही रीजन है जहां से दुनिया भर को तेल जाता है मेजॉरिटी, राइट, तो तेल की कीमतों पे असर पड़ेगा, जो कि हमारा तेल का इंपोर्ट बिल बढ़ा सकता है। थोड़ी सी भी उछाल हुई, हमारे को इंपोर्ट बिल बढ़ेगा। तीसरा इंपैक्ट, वो भी अभी भी चल रहा है पर लंबा खिंचेगा, वो ये है कि क्योंकि हुतीज ने रेड सी को ब्लॉक ही कर रखा है, आप मानिए, तो दुनिया भर की जो शिपिंग लाइंस हैं अब वो अवॉइड कर रही हैं सुएज के लाल से आना या जाना। अब अगर यूरोप से कोई शिप माल लेके भारत आती है तो उसको पूरा अफ्रीका घूम के, हॉर्न ऑफ अफ्रीका से घूम के भारत आना होता है। इसमें प्रॉब्लम या नुकसान ये हो जाता है कि टाइम ज्यादा लगता है ट्रांसपोर्ट का, एज वेल एज ट्रांसपोर्ट की कीमत बढ़ जाती है। तो जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसकी कीमत हमें ज्यादा देनी पड़ती है। सिमिलरली हमारे एक्सपोर्ट्स को भी नुकसान होता है, क्योंकि जो माल हम एक्सपोर्ट करते हैं, अगर मानिए यूरोप को कर रहे हैं, तो फिर उसे सुएज कैनाल से जाएगा नहीं, वो पूरा हॉर्न ऑफ अफ्रीका से घूम के जाएगा, टाइम ज्यादा, पैसा ज्यादा, तो हमारा एक्सपोर्ट महंगा हो जाएगा। तो ये तो 3 ऐसी चीजें हैं जो अभी इमीडिएट में दिखती हैं, इकोनॉमिक इंपैक्ट। इसके अलावा एक मिड टर्म, लॉन्ग टर्म आप कह सकते हैं, जो कि इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर जो अनाउंस किया गया था G20 की मीटिंग में, उस पे काम डिले हो जाएगा।